हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल करंट अन अफेयर्स पर। तो जैसा कि आपको पता है, अभी सेकंड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर ख़त्म हुआ है। इसमें जो हमें जीके के क्वेश्चन मिल पाए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें 5 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं और जैसे ही हमें और क्वेश्चन मिलेंगे हम पीडीएफ में अपडेट कर देंगे। पीडीएफ आपकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है, हम 100% रियल क्वेश्चन करवाते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। छऊ डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला क्वेश्चन आया था कि छऊ डांस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है बिहार का। आपको बता दूं 8 तरह के क्लासिकल डांस है हमारे। पहला है भारतनाट्यम, कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा है कथक, ये है उत्तर प्रदेश का। कथकली, कथकली है केरल का। और केरल का एक और डांस है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। 1 2 3 4। इसके अलावा ओडिसी, ओडिसी है उड़ीसा का। सतरिया, सतरिया है असम का। 7वां है मणिपुरी, मणिपुरी है मणिपुर का। और 8वां है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आया कि भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था? तो ये जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। किस खेल में? हॉकी में। आपको बता दूं, हमारी पुरुष हॉकी टीम ने 8 बार ओलंपिक में गोल्ड जीत रखा है। पहली बार जीता था 1928 में। 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 बार हमने ओलंपिक गोल्ड जीता था। इसके बाद 1964 कहाँ पर हुआ था ये ओलंपिक? टोक्यो में। और एक जीता था हमने मॉस्को में, मॉस्को ओलंपिक्स 1980 में। और आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में। और अगर आपसे पूछे एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। एक क्वेश्चन पॉलिटी से आया कि आर्टिकल 129 का संबंध किससे है? आर्टिकल 129 बताता है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। क्वेश्चन आया कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और ये पहले राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे। भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आपको याद रखना है आत्मकथा से, आपको सबसे इम्पोर्टेंट आत्मकथा याद रखनी है युवराज सिंह की। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और एक याद रखनी है आपको मिल्खा सिंह की, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। और इसके अलावा आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी को इस साल भारत रत्न भी मिला है। इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन की आत्मकथा हर्षचरित लिखी थी। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे असव घोष, असव घोष और नागार्जुन, असव घोष और नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कनिष्क के। एक याद रखना आपको हरिसेन, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे समुद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त द्वितीय के। और इसके अलावा आप याद रख सकते हैं रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन द्वितीय के। तो ये सब आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
और मैं आपको बता दूं PDF आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।